कभी ऐसा महसूस होता है ना कि दिन बस उड़ गया। सुबह होती है और पलक झपकते ही रात हो जाती है। हम सब सोचते हैं यार काश दिन में और घंटे होते। पर असली सवाल ये है कि क्या वाकई में हमारे पास समय की कमी है या फिर हम उसे सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। वही तो, दिन ऐसे गायब हो जाता है और जो जरूरी काम थे वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि टाइम तो हम सबके पास बराबर है, तो फिर जो कामयाब लोग हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। असल में ये एक जादुई आंकड़ा है, एक ऐसा नंबर जो हम सबको हर रोज मिलता है। और सच कहूं तो यही नंबर सफल और असफल लोगों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। चलिए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीस आते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको ये सारे पैसे उसी दिन खर्च करने हैं। जो बच गया वो रात को 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जाहिर है एक एक रुपया बहुत सोच समझकर खर्च करेंगे, है ना? भाई हमारा टाइम भी ना बिल्कुल ऐसा ही खजाना है। हर दिन हमारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं जिन्हें हम बचा नहीं सकते, कल के लिए जमा नहीं कर सकते। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इस कीमती खजाने को समझदारी से खर्च कर रहे हैं? तो सारा खेल बस इजी बात का है कि इन कीमती सेकंड्स को हम खर्च कैसे करते हैं। क्या हम इन्हें अपने सपनों को पूरा करने में लगा रहे हैं या फिर बस यूं ही जाया कर रहे हैं? और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। और स्टीव जॉब्स ने भी क्या खूब कहा था कि हमारा समय बहुत लिमिटेड है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब साफ है, इस कीमती वक्त को दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों पर लगाना ही समझदारी है, क्योंकि जो पल बीत गया वो लौटकर तो आने से रहा। ठीक है, तो अब समय बचाना कैसे है, इस पर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई हमारा समय आखिर जा कहाँ रहा है ना? इसके लिए हमें बनना होगा एक टाइम ऑडिटर और खुद से कुछ बहुत ही ईमानदार सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, जब दिन खत्म होता है तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि यार आज तो कुछ भी ढंग का काम नहीं किया? अगर ये खालीपन वाली फीलिंग आती है तो समझ लीजिए ये पहला इशारा है कि टाइम हाथ से फिसल रहा है। और ये वाली आदत कल कर लेंगे। जो जरूरी काम है क्या वो लगातार टाले जा रहे हैं? ये जो टालम टोल की आदत है ना, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये टाइम की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कल करेंगे वाली सोच हमारे आज के कीमती सेकंड्स को बस खा जाती है। अच्छा, और ये तो शायद हम सबकी कहानी है। क्या फोन के बिना बेचैनी से होने लगती है? घंटों बस स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया, रील्स, क्या ये सब हमें सच में कोई खुशी दे रहा है या बस हमारा टाइम खा रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या जिंदगी में कोई बड़ा, कोई साफ लक्ष्य है, कोई मंजिल है? क्योंकि देखिए, जब पता ही ना हो कि जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता सही लगता है। बिना लक्ष्य के टाइम पास करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि कोई अर्जेंसी ही महसूस नहीं होती। अगर इन सवालों ने थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि समाधान यहीं से शुरू होता है। करना क्या है? अगले एक हफ्ते के लिए एक टाइम डायरी बनानी है। बस हर घंटे जो भी करते हैं उसे लिखते जाइए। हफ्ते के आखिर में जब आप उस डायरी को देखेंगे ना, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे कि आपका टाइम असल में जा कहाँ रहा है। और यकीन मानिए, यही हैरानी बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि टाइम कहाँ लीक हो रहा है, तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 जबरदस्त नियमों की जो हमारे टाइम पर हमारा कंट्रोल वापस लाएंगे। पहला और सबसे जरूरी नियम है अपने डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना। हमारा दिमाग ना हमेशा नई चीजों की तरफ भागता है और फोन बस इसी चीज का फायदा उठाता है। तो सबसे पहले फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और काम करते वक्त फोन को नजरों से दूर रखिए। इससे आपके दिमाग को एक शांत माहौल मिलेगा और वो एक काम पर टिक पाएगा। साथ ही रोज 5-10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अंदर के भटकाव को कम करने में कमाल का काम करती है। दूसरा नियम, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। सोचिए, किसी को पहाड़ चढ़ना हो तो वो पूरी चोटी को देखकर नहीं डरता, वो बस अगला कदम लेता है। बिल्कुल वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में बांट लीजिए
और एक कमाल का नियम है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचिए मत, बस तुरंत कर डालिए। ये छोटी छोटी जीतें ना आगे बढ़ने का मोमेंटम देती हैं। और अब आता है तीसरा नियम, जो शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी है। वो है ना कहना सीखना। देखिए, जब हम बेकार की चीजों को हाँ बोलते हैं तो असल में हम अपने जरूरी काम को ना बोल रहे होते हैं। हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने सपनों को पीछे मत छोड़िए। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और उनके लिए खड़े रहिए। अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि 2400 घंटे काम करने का मतलब है ज्यादा प्रोडक्टिविटी। पर सच कहूं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असली ताकत काम और आराम के सही बैलेंस से आती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग और शरीर को भी रिचार्ज होने के लिए रेस्ट चाहिए। कभी सोचा है, जब हम कोई अपना पसंदीदा काम करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो हमारा दिमाग भटकता ही नहीं है। वो टाइम बर्बाद नहीं होता, वो इन्वेस्ट होता है। तो अपने पैशन को खोजिए और उसके लिए हर दिन थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए। ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। अच्छा, काम और आराम को बैलेंस करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या करना है, 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ काम कीजिए और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ये छोटा सा साइकिल आपके दिमाग को थकने नहीं देता और आपका फोकस भी बना रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आराम करना आलस नहीं है, ये एनर्जी वापस पाने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। एक छोटा सा स्क्रीन फ्री ब्रेक आपके फोकस को डबल कर सकता है। और हाँ, अच्छी नींद को कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो इतनी सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसे एक्शन में लाया जाए, है ना? तो चलिए इस सारे लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए एक 7 दिन का चैलेंज लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? ये रहा आपका 7 डे एक्शन प्लान। हर दिन बस एक छोटा सा कदम। पहले दिन, जैसा हमने कहा, अपनी एक्टिविटीज को लॉक कीजिए। दूसरे दिन, जो भी आपकी सबसे बड़ी टाइम बर्बाद करने वाली आदत है, उसे बस आधा कर दीजिए। चौथे दिन, किसी एक गैर जरूरी रिक्वेस्ट को ना कहिए। और 7वें दिन के आखिर में बस रुक कर देखिए कि इन छोटे छोटे बदलावों ने कितना बड़ा फर्क पैदा किया है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले अपने टाइम को ट्रैक करें ताकि समझ सकें कि वो जा कहाँ रहा है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करें। तीसरा, बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। चौथा, ना कहना सीखें। पांचवां, अपने पैशन को खोजें। और छठा, याद रखें कि आराम एक स्ट्रैटेजी है और सबसे जरूरी बात, बदलाव का सबसे सही टाइम अभी है। देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी का लेखक है और समय वो कलम है जिससे वो अपनी कहानी लिख रहा है। गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन हार नहीं माननी है। हर दिन एक नया पन्ना है, एक नई शुरुआत है। तो सवाल बस इतना है कि आज से, अभी से कौन सी कहानी लिखी जाएगी।